माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक कंसेप्ट जो आप पहली बार इस तरह का देख रहे हैं, ये पढ़ाने का जो तरीका है और आपको जो समझाने का तरीका है, ये हर लोगों से हट कर है। वह अब चर्चा जो करने जा रहे हैं वह है कंसेप्ट ऑफ टेंस। वह क्या कंसेप्ट है, कैसे हम पहले समझ नहीं पा रहे थे, आज से मैं कैसे समझाऊंगा आपको। आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह जो तरीका है वह हमारे मन की एक उपज है। हम एक सोचे और एक तब हम आपको सामने मेरे वो फीलिंग को, मेरे वो अनुभव को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ, इसमें क्या गलत है और क्या सही है। अब मैं चलता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि टेंस 3 प्रकार के होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं वह बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं वह थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा जो आपका क्लियर हो जाए। तो अब देख रहे हैं हम, लिखे भी हैं और आप देख भी रहे हैं कि वह जो टेंस है वह 3 जो टेंस है उसका एक पार्ट जो प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट का जो पहला जो पॉइंट है, पहला जो टेंस है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर मैं आगे बातें करूंगा, लेकिन आज केवल समझें सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत से लोग ये लिखवाते हैं और अक्सर बुक में भी मिला है कि उसकी जो पहचान है वह ता है, ती है, अंत में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है। लेकिन हम यह पढ़कर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ता है, ती है, ते हैं, हर नियम इसको फॉलो कर दिया जाए तो प्रेजेंट जो टेंस है वह हमको समझ में नहीं आएगा और पूरा जीवन कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने लोगों में, अपने मित्रों में शेयर करें और इस पर चर्चा करें कि क्या यह जो टेंस मैं पढ़ाने का जो तरीका बता रहा हूँ क्या सही है। तो ज़रूर इसका शेयर करेंगे। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, वह आप देख भी रहे हैं जो स्ट्रक्चर है। जिस कहा गया जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आता है वो प्रेजेंट टेंस माना जाता है। मैं कहता हूँ कि वह चीज़ जो है वह सब हर जगह नहीं यूज किया जाता है, कुछ जगह यूज किया जाता है। उस कंसेप्ट समझें। जैसे मैं ये कहता हूँ प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो इस समय है, इनके भी 4 भेद, 4 काइंड होते हैं। आपने भी जाना है, आपने भी सुना है। पहला सुना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा सुना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपने सुना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपने सुना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा और आपका कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा जो आपके जीवन में वो कभी भूलने वाला नहीं है। मैं बात करूंगा अब टाइम की। अब देखें, जो प्रेजेंट टेंस है ये कहीं न कहीं यह पास्ट टाइम से आ रहा है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में भी है और भविष्य टाइम में भी यह होगा। वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यह रहा है पास्ट टाइम, और यह पास्ट टाइम से आते हुए फिर प्रेजेंट टाइम में आता है और फिर यह फ्यूचर टाइम में ये होगा। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्यूचर टाइम में कैसे होगा वह मैं
आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल देखेंगे। पहले तो समझें, हाँ पहले देख लें, पहले समझें मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ये कहाँ, यह आपको आप स्वयं आप पढ़ेंगे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मतलब यह कहीं न कहीं यह पास्ट टाइम से आ रहा है, पास्ट टाइम से आ रहा है। यहाँ भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ प्रेजेंट में आ गया, यह पास्ट टाइम से शुरू हुआ है, प्रेजेंट टाइम में भी आ गया है। और यहाँ भी मैं पढ़ता हूँ मतलब मैं भविष्य में भी पढ़ूँगा, मानो मैं भविष्य में इसे पढ़ूँगा। यही है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अवधारणा। यानी एक काम बहुत दिनों से होते आ रहा है, आज भी हो रहा है और एक कल भी होगा। यह टाइम, मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तीन टेंस का अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि वह पास्ट टेंस से आ रहा है। माने मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी यह एक क्या है, हमारी एक रेगुलरिटी भी है, एक रेगुलरिटी एक्शन भी है कि मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता भी था वहाँ पे, वहाँ से आज और भविष्य टाइम में, फ्यूचर टाइम में भी जाएगा। ये समझ ले, यह होता है प्रेजेंट टेंस। यानी पास्ट टाइम से शुरू हुआ है, प्रेजेंट टाइम में है और यह आने वाले नियरेस्ट टाइम में भी होगा। तो यह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आप देखें, यहाँ देखें कि मैं 9 बजे सोता हूँ। आप देखें मैं 9 बजे सोता हूँ, यानी कहीं न कहीं यह बहुत दिनों से यह काम होते आ रहा है। जो काम बहुत दिनों से होते आ रहा है और यह होएगा भी, मतलब आने वाले समय में भी होगा, ये समझ लेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। अब आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया कि जो कार्य बहुत पहले से हो रहा है और आने वाले नेक्स्ट समय आगे भी होगा, आगे भी होगा, यह समझ लीजिए कि यह प्रेजेंट टेंस है। ये है आपका प्रेजेंट टेंस। अब देख रहे हैं आप कि जो काम बहुत पहले से हो रहा है, आगे भी होगा। अब मैं चलता हूँ इसके स्ट्रक्चर पे। आपको ता है, ती है, ते की पहचान नहीं करना है। क्या ता है, ती है, इसमें आपको ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान आपको नहीं करना है, यह आपको नहीं जानना है। नहीं तो हमेशा आप ऑलवेज विल बी इन कन्फ्यूज, हमेशा कन्फ्यूज में रहेंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, नहीं तो आप हमेशा वह देखते रह जाएंगे, सेंटेंस आपको हमेशा कंफ्यूज कर देगा, कैसे बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जो काम बहुत पहले से हो रहा है और आगे भी होगा और इस समय भी होगा, हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, मतलब प्रेजेंट ही ये सब है यहाँ। तो यह टाइम देखेंगे, पास्ट टाइम से लेकर और फ्यूचर टाइम तक होगा, वह काम प्रेजेंट टेंस का है।
वह हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसके जो रूल्स और रेगुलेशन है वह देखेंगे। मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ लिख दिया है और लिखा भी है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपने स्ट्रक्चर भी जाना है, इस चीज़ को आप जानते हैं। मैं वो चीज़ नहीं दोहराऊंगा जो आप जानते हैं, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। अब देखें कैसे इसको हम बनाते हैं। यह मैं यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज करेंगे वह देखेंगे। ता है ती है छोड़ दीजिए, आज के बाद ता है ती है ते हैं ई कुल आपको नहीं जानना है। इसको आप दरकिनार कर दें, इसको हटा दें, इसको आप अपने माइंड से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, क्योंकि यह जो कंसेप्ट है वह समझें। कंसेप्ट समझेंगे तभी आप जान पाएंगे और मैं इसके माध्यम से बहुत शानदार आपको जो भी स्टोरी है वह बताऊंगा। पहले आप मजबूत बने, टेंस को समझे, कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट समझ लेंगे, इंग्लिश पढ़ना आपको आ जाएगा और इंग्लिश समझना भी आ जाएगा। जिस दिन आपको इंग्लिश समझना और पढ़ना आ जाए, आपका मन में धीरे धीरे आप बोलना भी शुरू कर देंगे। पहले तो मन में करेंगे, फिर बोलेंगे तो डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करते जाएंगे और वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। फर्स्ट टाइम यू थिंक इंग्लिश इन योर माइंड बट नॉट रिप्रेजेंटेड योर स्पीच, यू कैन नॉट स्पीक विदाउट टेंस। तो अब देखें, अब लेट्स स्टार्ट नाउ द एग्जाम्पल एंड इस कंसेप्ट। कुछ उदाहरण देख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यह एग्जाम्पल अभी बहुत कम है, मैं एग्जाम्पल और बताऊंगा जो यहाँ मैं दिया हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। आप देखें पहला जो है इसका जो यूज जहाँ करेंगे वहाँ पहला है कहाँ यूज करेंगे, तो पहला हम यूज करेंगे हैबिचुअल। यहाँ हम पहला यूज करेंगे हैबिचुअल, रेगुलर या हैबिचुअल हो या रेगुलर हो या रिपीटेड एक्शन हो, तो हम यहाँ इसका यूज करेंगे प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट का। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर पे, तो इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। तीसरा नंबर पोसेशन एक्शन के लिए यानी एक्सप्रेशन के लिए, यानी हमारा जो क्या अधिकार है। फिर मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए करेंगे। फिक्स प्लान एक्सप्रेशन के लिए करेंगे। आइज हैव सीन द रिसेंट ब्रॉडकास्टिंग, आँखों देखा हाल का प्रसारण के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैच खेलना, गेम चल रहा हो, मैच चल रहा हो, वहाँ कल की बात या जो चल रहा है वहाँ हम हो रहा उस समय भी, तो वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। उसके बाद सातवां है ऑथर्स स्टेटमेंट, जहाँ पर अगर कोई कवि हो या कोई लेखक हो उसका अगर स्टेटमेंट हो तो हम उसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और आठवां नंबर है कोई ऐतिहासिक जो घटना है उसको जीवंत करने के लिए या जीवंत समझने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब देखें, आप ये जानते भी हैं, उसको हमको बताना भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का हम जो स्ट्रक्चर है वह आप ऑलरेडी जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम वर्ब का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, उसमें नो चेंजिंग। ये आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कहाँ यस लगेगा, कहाँ यस लगेगा, ये भी आप जानते हैं। हमको नहीं बताना है, हमको डायरेक्ट जो मुद्दा, जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है वह बताना है। आप देखें कि मैं पास्ट टाइम से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक यानी फ्यूचर टाइम तक जाएगा, वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला आप देखें, पहला है आप
हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शन। पहला और जो दूसरा है देखें, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। यानी मुकेश, आप देख रहे हैं मुकेश 10 बजे सोता है। तो यहाँ ता है ती का मतलब नहीं रखना है, यहाँ इसकी आदत है। इसकी जो आदत है कि मुकेश है, रमेश है, महेश है, मैं हूँ, तुम हो, जो भी हो, अगर ये हमारी हैबिट है तो यह सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर हमारी आदत नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होती है। अब देखेंगे, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, यानी मुकेश 10 बजे सोता है, इसकी आदत है, ये रोज़ सोता है, इसकी रेगुलर है, इसकी आदत है, तो ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, मैं भी कहा हूँ कि अगर सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। रहा बात यस और इस कहाँ लगाएंगे, आप जानते भी हैं कि जिस वर्ब के अंत में, यानी जिस वर्ब के लेटर के अंत में ओ हो, वर्ब के अंत में नहीं, जिस वर्ब के इंग्लिश लेटर में ओ हो, यस एच हो, एक्स हो, सी एच हो और सी डबल एस हो, वहाँ हम ई एस लगाते हैं, बाकी जगह यस लगाते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। इसलिए यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट मुकेश है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गो के जो गो लेटर है, लेटर जो वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर नहीं, जो वर्ड्स हैं GO, इन गो में जो लास्ट लेटर ओ आया है, इसलिए यहाँ हम लगा दिए हैं ES। इसका मतलब हो गया है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू बेड माने होता है सोना या बिस्तर पर जाना, जो भी है, यह इसका मतलब है गो टू बेड माने सोना, एट माने में या पर, 10 PM माने अगर रात थी तो मतलब समझ लें PM माने 10 बजे है, तो 10 बजे रात को आदमी सोता ही है, 10 PM 10 PM को ही कहते हैं रात 10 बजे। दूसरा है, अब यह दोनों देखें, यह जो देख रहे हैं यह आपकी क्या है, हैबिचुअल, हैबिचुअल सेंटेंस है, इसलिए इसका यूज सिंपल प्रेजेंट में हो रहा है। अगर दूसरा नंबर, ही ऑलवेज कम्स एट नाइट, मतलब वह हमेशा रात में ही आता है, वह हमेशा रात में ही आता है। तो कहीं न कहीं यह देखें, आप समझें कि वो हमेशा रात में ही आता है, तो इसके मतलब पास्ट टाइम से वो आ रहा है, और यह फ्यूचर टाइम में भी यह होगा, जो भी इवेंट है वह होगी। तो यह वह हमेशा आता है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज करेंगे। अब मैं यहाँ ता है तीत को समझ में आ रहा है, सोता है, आता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखें, यह जो है यह दूसरा और तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह सत्य है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगती है, निकलता है, ये भी सही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर ता है ती है तो इसमें देखेंगे मोहन इज मोटल, मैन इज मोटल। अब यहाँ कैसे क्या हो गया है, यानी मनुष्य नाश्वर है, तो नाश्वर में तो ता है ती कहाँ इसमें आया, ता है ती है तो कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ ईज आ गया है, यानी मनुष्य प्रेजेंट में दिखा भी रहा है और बहुत पहले टाइम से आ रहा है कि मनुष्य नाश्वर है। मनुष्य जो है वह नाश्वर है, मतलब वह अमर नहीं है, नाश्वर है, वह एक दिन मरेगा। तो जो चीज़ हकीकत है, कौवा
काला होता है। अब इसमें ता है तो आप ता है ती का अंग्रेजी आप बनाना शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्रो इज ब्लैक, कौवा काला होता है या काला है तो काला होता है मतलब बहुत दिनों से है, आज से है नहीं और भविष्य में भी होगा। इसलिए ता है ती का अंग्रेजी आप हटा दें और सीधे डायरेक्ट मेरे इस जो तरह पढ़ाएंगे जो मेथड है इस पे फोकस करेंगे। मनुष्य नासवान है या नासवर है, नस्वान है, वह एक दिन से मरना है, इसलिए मैन इज मोर्टल कर दिया गया है। इसमें यह हम यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, ये यूनिवर्सल इसमें ट्रूथ है। तो जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो वहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। कह रहा है कि गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयज, गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। ये भी सही है, सत्य बात है कि जो गंगा है वह हिमालय से ही निकलती है, इसलिए यह भी एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। अब यहाँ देखते हैं जो पोसेशन एक्सप्रेस है वह यहाँ देखते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। यहाँ तो ता है ती है नहीं है, जब यहाँ ता है ती है नहीं है तो इसका अंग्रेजी तो अब बनेगा नहीं, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा। तो आई हैव ए कार, लेकिन ये तो कह रहा है कि मेरे जो कार है वो प्रेजेंट में है, तो ता है ती के अनुसार बनाएंगे तो गलत है। कहाँ यस और कहाँ इस लगाएंगे, इसमें तो कोई है ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। मेरे पास एक कार है, मेरे दो हाथ है, मेरे दो बहन हैं, मेरे दो भाई हैं, कुत्ते का एक पूंछ है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, हाथी के 4 पैर होते हैं, मोहन के पास या मेरे पास एक गाड़ी है, तुम्हारे पास एक कंपनी है। अगर इस तरह की बात आती है, तुम्हारे 2 भाई और बहन हैं, तो वह बात आपको प्रेजेंट टाइम में ही बनेगा, प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, लेकिन ताते पर इस पर डिपेंड नहीं है। इसका जो आप देखेंगे वहाँ पास है, पोसेशन है, तो वहाँ कहीं न कहीं हैव है। दूसरा देख रहे हैं कि दिस पेन बिलोंग टू मी, यहाँ हैव का नहीं है, यह पेन यानी यह पेन मेरा है, यह कलम मेरा है। अब यहाँ देखें, यहाँ हैव का यूज नहीं किया गया है, बिलोंग्स का किया गया है, क्योंकि यह मुझसे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर पोसेशन या पोसेशन एक्सप्रेस का व्यवस्था किया गया है, यूज किया गया है। यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर। यहाँ आप देख रहे हैं कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, यानी इसका मतलब है कि जो कॉलेज है, विद्यालय जो है, कॉलेज है, वह अक्टूबर में पुनः खुलेगा। तो इसमें यह हो गया, इसके अंत में अगर देखा जाए तो गा है, गी है, गे, खुलेगा। खुलेगा तो कहीं न कहीं इसका हम गा है, गी का अंग्रेजी करेंगे तो फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन यह फिक्स प्लान है। यह फिक्स प्लान होने के नाते, यह दोनों फिक्स प्लान होने के नाते इसको हम सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे। जैसे कह रहा है कि यानी यह अक्टूबर, नेक्स्ट अक्टूबर महीने में खुलेगा, तो यह हो जाएगा। अगर देखा जाए तो गा है, गी है तो फ्यूचर में, लेकिन इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। अब देखें 8वां नंबर क्वेश्चन देखें, 8वां जो एग्जाम्पल देखें वह लिखा रहा है ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले महीना चेन्नई जाएगा या अगले महीना चेन्नई जा रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें फिक्स प्लानिंग होगा, जिसमें फिक्स प्लानिंग होगा वह उसमें हम सीधे प्लान्स होंगे, वह वहाँ हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। अब देखें ना, जो आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह क्या है, लिखा है इन दिस फिल्म, यानी इस आंखों देखा हाल, मतलब यह आइज हैव सीन द रिसेंट ब्रॉडकास्टिंग के रूप में ये दिखाया गया है कि इन दिस फिल्म, यह फिल्म या इन सीरीज में जो भी है, इन फिल्म में माई ब्रदर प्ले
मेरा भाई जो अदा करता है रोल ऑफ हीरो, हीरो के रोल को यह भूमिका या रोल अदा करता है, भूमिका निभाता है। तो यह सिंपल आपको प्रेजेंट में इसका यूज करेंगे। तो यह आपका रहा आंखों देखा हाल, यानी यह रहा आपका ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग रहा या ब्रॉडकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग रहा। कहीं न कहीं अगर आंखों देखा हाल जिसमें मैच हो, टीवी सीरियल हो, जो भी है, अगर देखते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। अब देखते हैं ऑथर्स स्टेटमेंट क्या है। तो लिखा है कि शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ, द कोर्स ऑफ ट्रूथ लव नेवर, कभी नहीं वह चिकना होता है, कभी नहीं वह क्या होता है, वह आपको यानी यह दिखा भी रहा है कि जो ट्रूथ लव है उसका जो कोर्स है, उसकी जो कोर्स है वह कभी स्मूथ नहीं होती है। यह आपका रहा ऑथर्स स्टेटमेंट, ये आ रहा ऑथर स्टेटमेंट। तो अगर कहीं जहाँ भी हो, अगर कहीं भी ऑथर हो, पोएट्स हो या किसी के बात, किसी का कथन हो, तो वह होता है सिंपल प्रेजेंट में। अब देखते हैं जो लास्ट जो एग्जाम्पल है, और यह सिंपल प्रेजेंट का लास्ट पड़ाव है, वह हम बातें कर रहे हैं जिसमें वह हिस्टोरिकल इवेंट को जीवंत बनाने के लिए, टू ब्रिंग हिस्टोरिकल अलाइव के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे बाबर अक्रॉस द प्लेन्स, बाबर ने क्या किया, पूरे समतल भूमि को रौंदते हुए आया या उसका पार करते हुए उस पार से इस पार आया, और तब इब्राहिम लोदी ने उसका अपने बहुत बड़े आर्मी के साथ उसका विरोध किया या उसका क्या किया, उसका अपोज किया, विरोध किया। तो यहाँ हो जाएगा अपोजेज, यह सिंपल प्रेजेंट में है। यह मुझे लगता है, मेरी आशा, आई होप कि यह जितने भी मैं वीडियो आपके सामने, यह वीडियो जो बनाया हूँ या इस तरह का जो ट्रिक है या इस तरह का जो मेथड है पढ़ाने का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज से मेरा यह A to Z जो सीरीज है, A to जो Z का जो सीरीज है वह शुरू हो गया। ये पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट का। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी, और बेल आइकॉन को ज़रूर रिंग करें, प्रेस करें, दबाएं, क्योंकि आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा और बहुत अच्छे से लाभ